सभी को सादर नमस्कार। आज से हम भारतीय ऑनलाइन स्टडी में हिंदी व्याकरण से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनमें हमारे पास हैं शब्द, पद, पद परिचय और पदबंध। इनका आज हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम शब्द को लेते हैं। शब्द क्या है? शब्द एक सार्थक वर्णों का समूह है, यानी वो वर्ण जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हो। जैसे क वर्ण है, मैं वर्ण है, ल वर्ण है। जब इनको संयोग किया जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा, तो हमारे सामने एक शब्द आएगा क मैं ल। ये शब्द हैं, ये वर्ण हैं। कमल एक अर्थ देता है। कमल का अर्थ किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। कमल का अर्थ जल में खिलने वाला पुष्प भी हो सकता है। जब तक स्वतंत्र शब्द है तब तक शब्द है। जब इन शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तब ये पद बन जाएंगे। शब्द जो होते हैं वो एक स्वतंत्र इकाई होते हैं। कमल एक स्वतंत्र इकाई है। जैसे अखबार, ये स्वतंत्र इकाई है, एक शब्द है। पड, ये भी स्वतंत्र इकाई है, एक शब्द है। पड धातु है हिंदी में, संस्कृत में पट होता है वैसे ही, और इसके पीछे प्रत्यय लगने से क्रिया बन जाती है। जैसे पड से पढ़ना, पढ़ से पढ़ाई। ये हुई शब्द की बात। अब हम लेते हैं पद को। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो ये क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे। वाक्य में प्रयुक्त पदों की, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। से कमल शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। ये एक नियमों में, व्याकरणिक कोटियों में बन जाएगा, यानी व्याकरणिक नियमों में बन जाएगा। कमल अगर अलग है तब तक शब्द है। जब इसको एक वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे तो एक व्याकरणिक नियमों, व्याकरणिक कोटियों में बन जाते हैं। जैसे कमल, अखबार, पड को हम एक वाक्य के रूप में लिखते हैं। कमल, अखबार पढ़ता है। अब कमल, अखबार और पड के साथ प्रत्यय लगाने पर क्रिया पढ़ता, ये एक वाक्य बन गया। कमल अखबार पढ़ता है। यानी हम शब्दों को ज्यों का त्यों वाक्य में प्रयुक्त नहीं करते, बल्कि उनका एक निश्चित स्थान व क्रम होता है। जैसे कमल पहले आएगा, ये करता है। अखबार कर्म है, ये बाद में आएगा। पढ़ता क्रिया है, ये अंत में आएगी। यानी पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। इस प्रकार कर्म से हम इन शब्दों को वाक्य में संयोजित करते हैं। ज्यों का त्यों नहीं करते। जैसे अखबार है, कमल पढ़ता, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार करेंगे तो वाक्य सार्थक नहीं होगा। यानी वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, वाक्य का गुण है। यहाँ कमल, अखबार पढ़ता, ये सारे क्या है? ये कमल पद बन गया, यहाँ वाक्य में प्रयोग होने पर। अखबार भी पद बन गया, पढ़ता भी पद बन गए, ये पद हो गए। जब तक स्वतंत्र थे तब तक क्या थे? कमल एक शब्द था, अखबार एक शब्द था, पड एक शब्द था। लेकिन जैसे ही हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया, कमल अखबार पढ़ता है, तो ये कमल भी एक पद हो गया, अखबार भी एक पद हो गया, और पढ़ता है ये भी एक पद हो गया। ये तो बात हुई हमारी शब्द और पद में क्या फर्क है। यानी अब बात करते पद है क्या।
और इनका परिचय कैसे होता है पदों का। यानी पद की अगर बात करें तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो होगा व्याकरणिक नियमों में बंधा एक एक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी शब्दों को जब व्याकरणिक नियमों में बांध दिया जाता है तो ये पद कहलाता है। प्रयोग के तौर पर देखते हैं, जैसे राम विदा ले गया। राम विदा ले गया। देखो यहाँ राम, विद्यालय और गया तीन अलग अलग पद हैं। ये पद है राम, विद्यालय और गया, ये तीन पद है और अलग अलग पद है। अगर इसका ही हमें व्याकरणिक परिचय देना हो तो किस प्रकार देंगे? देखो राम क्या है? संज्ञा। विद्यालय भी क्या है? संज्ञा यानी पूरक। और गया क्या है? ये सभी को पता है, गया क्रिया होगी। ये राम एक पद है जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब बात करते हैं पदबंध की। पदबंध क्या है? अगर पदबंध को परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा होगी वाक्य में किसी एक व्याकरणिक कार्य का प्रतिनिधित्व है। करने वाले कुछ पद क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। पदबंध कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मेरा भाई राम विदा ले गया। मेरा भाई राम विदा ले गया। ये एक वाक्य हुआ। इसका व्याकरणिक परिचय इस प्रकार होगा। इसमें संज्ञा क्या होगी? यहाँ पद में संज्ञा सिर्फ राम थी, लेकिन यह राम संज्ञा के साथ मेरा भाई भी जुड़ा हुआ है, तो मेरा भाई राम, ये यहाँ संज्ञा होगी। संज्ञा के अंदर मेरा भी आएगा, भाई भी आएगा और राम भी आएगा। मेरा भाई राम, यानी वैसे एक दो ये तीन पद हो गए, लेकिन तीनों पद जुड़े हुए होने के कारण ये क्या हो जाएगा? पदबंध। यानी मेरा भाई राम, ये तीनों पदों को मिलाने से एक पदबंध होगा। इन तीन पदों का ये समूह बन जाएगा हमारे पास। संज्ञा अभियार्थ ही प्रयुक्त हुआ है, अतः पदबंध ही कहलाएगा। यानी विशेष अर्थ को लेकर के। इस प्रकार ये हुआ पदबंध, और विद्यालय पद होगा, गया पद होगा। तो मित्रों, आज हमने संक्षिप्त में समझा शब्द, पद और पद परिचय के बारे में। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पद को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, यानी पद के भेद, फिर भेदों का विस्तृत विश्लेषण। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो